खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस की बात स्टोरीज ऐसी हैं कि जब हम उन्हें मसीही अखलाकियात की रोशनी में पढ़ते हैं तो वो कदरें हमें अजीब लगती हैं और उन्हें कबूल करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। उन्हीं में से एक स्टोरी जो है वो याकूब यानी इसराइल की है, क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि वो खुदा का चुनिंदा है और दरअसल वो शख्स है जिसको खुदा ने एक बड़ी कौम बनाया और फिर यही कौम खुदा की चुनी हुई कौम कहलाई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही वो शख्स भी है जिसने पहले तो धोखे से अपने भाई का पलौठा होने का हक छीन लिया और फिर जब उसके बाप ने अपने बड़े बेटे को यानी एसौ को बरकत देने का इरादा किया तो वो बरकत भी धोखे से याकूब ने अपने लिए ले ली। लेकिन फिर ज्यादा हैरानगी हमें इस बात से होती है कि अगर याकूब ने ये सब कुछ धोखे से किया तो फिर खुदा ने ऐसे शख्स को बरकत ही क्यों दी। ये बहुत ही अहम सवाल है और इनको हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर पहले हम ये समझ लें कि बाइबल मुकद्दस में पलौठे होने के हक से क्या मुराद है। अब इस हवाले से आपने जो आम बात सुनी होगी वो ये है कि जो पलौठा बेटा होता था उसे बाप की जायदाद का दुगना हिस्सा मिलता था। यानी कि अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो जब वो फौत होता तो उसकी जायदाद जो थी वो 5 हिस्सों में बढ़ती, 4 हिस्सों में नहीं 5 हिस्सों में बढ़ती और उसमें से 2 हिस्से जो है वो तो बड़े बेटे को यानी पलौठे को मिल जाते और बाकी जो 3 हिस्से रह जाते वो बाकी 3 भाइयों में यानी हर एक हिस्से में एक एक हिस्सा आता। अब अगरचे कि ये बात सच है लेकिन पलौठे होने का जो हक है वो इससे कहीं बड़ी चीज होती थी। और चूंकि उस जमाने में फैमिली सिस्टम होता था, बरादरी सिस्टम होता था, तो फिर होता यह था कि जो पलौठा बेटा होता वो बाप का दरअसल जानशीन होता था। इससे मुराद ये है कि जब बाप मर जाता तो फिर पलौठे के सर पर जो सरदारी की पगड़ी रख दी जाती, यानी कि अब जितने भी उस घराने के लोग हैं उन सभी पर वो पलौठे बेटे का इख्तियार है। यानी कि जैसे पहले वो सारे बाप की इज्जत करते थे अब वो सारे जो है उस पलौठे की इज्जत करेंगे। और फिर यही नहीं बल्कि उसके बाद बाप की जितनी भी जिम्मेदारियां होती वो भी उसी ने उठाना होती थी और इसीलिए दरअसल उसे दुगना हिस्सा दिया जाता था ताकि वो बाप की जिम्मेदारियों को उठा सके, उन्हें अंजाम दे सके। और फिर बात यहीं तक नहीं रुकती थी बल्कि उसके बाद जो रूहानी तौर पर भी उसकी कमिटमेंट्स होती, मिसाल के तौर पर वो अगर वो किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते, मैं इसराइल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, तो फिर ये बड़े बेटे की जिम्मेदारी होती कि वो उन बातों को भी जारी रखे ताकि उसके वसीला से फिर उस देवी देवता की बरकत जो है वो उनकी जिंदगी में जारी रह सके। तो यूं हम देखते हैं कि यसौ या इसराइल में से जो भी पलौठा होता तो सिर्फ उसे दुगना हिस्सा नहीं मिलना था बल्कि फिर बाप की वफात के बाद उसने उस घराने का सरबराह भी बनना था और फिर वो सारे जो कि खुदा के वादे थे वो भी उसी के हिस्से में आने थे। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वादे क्या थे? वो वादे वही थे जो खुदा ने अब्राहम के साथ किए थे कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरे वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। तो यूं हम देखते हैं कि यह सिर्फ चंद जिस्मानी चीजों की बात नहीं थी बल्कि दरअसल इसके साथ जो है वो नस्ल दर नस्ल खुदा के वादे जुड़े हुए थे। अब जब आप इन बातों को जहन में रखते हैं तो फिर जरा सोचिए कि यसौ का रवैया अपने पलौठा होने के हक के ताल्लुक से कैसा है। अब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो यसौ है एक दिन वो घर आता है और उसे बहुत ही भूख लगी है और उसके भाई यानी याकूब ने दाल बनाई है और उससे कहता है कि तुझ मुझे ये दाल दे दे ताकि मैं अपनी ये भूख मिटा सकूं। याकूब कहता है कि ठीक है तू ये दाल ले ले लेकिन पहले तो मुझे अपना पलौठा होने का हक जो है वो मुझे दे दे। अब जाहिर है कि जो कुछ याकूब ने किया है ये किसी तरह कोई मुनासिब बात नहीं है और ना ही इसे किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन आपने याद रखना है कि इस स्टोरी का जो मरकज है वो दरअसल यसौ का रवैया है और यसौ उससे जो अल्फाज कहता है जरा उसे सुन लीजिए। यसौ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूं, पलौठे का हक मेरे किस काम आएगा।
अब असऊ के ये जो अल्फाज हैं वो बहुत ही काबिल गौर हैं। अब असऊ के इन अल्फाज का जायजा आपने जो कुछ आपने अभी पहले सुना है उसकी रोशनी में लेना है। हमने इस बात को देखा कि पेलौठे होने का मतलब इज़हाक की जायदाद में से दुगना हिस्सा नहीं है सिर्फ, बल्कि इससे मुराद वो सारी रूहानी बरकत भी है। लेकिन यहां पर यसऊ जो है वो दो बहुत बड़े ब्लंडर्स कर रहा है। पहले नंबर पर तो वो अब्राहम और इज़हाक की जो रूहानी बरकत है उनकी वो इंतहाई बेकदरी कर रहा है, उनको नाचीज जाना, उनको हकीर जाना। लेकिन सिर्फ उसने यही नहीं किया बल्कि उसने खुदा पर बेईमानी का इजहार भी किया। अब आप कहेंगे कि किस तरह से उसने बेईमानी का इजहार किया। अब जरा इसऊ के अल्फाज पर गौर कीजिए कि जब याकूब ने इससे कहा कि तू अपना पहलौठा होने का हक मुझे दे दे, तो वो कहने लगा कि मैं तो भूख से मरा जाता हूं, तो फिर पहलौठा होने का हक मेरे किस काम का। और जरा सोचिए कि अगर खुदा का वादा अब्राहम और उसके बाद इज़हाक और इज़हाक से ये वादा एसाऊ को ट्रांसफर होना है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मर जाए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि खुदा उसे मरने दे, क्योंकि अगर वो खुदा के वादों का वारिस है तो फिर खुदा यकीनन उसे जिंदा रखेगा, क्योंकि अगर वो जिंदा ना रहे तो किस तरह से खुदा उसे बरकत देगा, खुदा उसे एक बड़ी कौम बनाएगा और किस तरह उसके वसीले जमीन की कौमें जो है वो बरकत पाएंगी। तो यूं एसाऊ जब ये कहता है कि मैंने अगर खाना ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, तो ये दरअसल खुदा पर, खुदा के वादों पर बेईमानी का इजहार है। तो यूं हम देखते हैं कि एसाऊ ना सिर्फ अब्राहम और इज़हाक के साथ जो खुदा के वादे हैं उनकी हकारत करता है, बल्कि इन वादों के हवाले से वो बेईमानी का इजहार भी करता है। और बाइबल मुक़द्दस इस बारे में वाज़े है कि ईमान के बगैर उसे पसंद आना नामुमकिन है। अब दूसरी तरफ हम याकूब को देखते हैं। अब याद रखिए, ना तो उसे बरकत इस वजह से मिली कि उसने पहलौठे होने का हक जो है वो धोखे से ले लिया, और ना ही इस वजह से मिली कि उसने अपने बाप से जो है वो धोखे से दुआ ले ली। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ये दोनों भाई जब अपनी मां के पेट में ही थे तभी खुदा ने इस बात को बता दिया था कि जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। तो यूं हम देखते हैं कि खुदा तो पहले ही इस बात का इरादा रखता था, और खुदा ऐसा क्यों इरादा रखता था हम हकीकत में नहीं जान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा का यह मानना है चूंकि खुदा पहले से इन दोनों के रवैयों से वाकिफ था। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि एसाऊ है जो खुदा की बरकत की इस कदर हकारत करता है कि वो उनको दाल के एक प्याले के बराबर भी नहीं जानता है, और फिर बेईमानी का इजहार भी करता है। और दूसरी तरफ याकूब है कि जो ना सिर्फ इन बरकत की कदर करता है बल्कि उसका पक्का यकीन है कि जो भी इन बरकत का वारिस होगा यकीनी तौर पर यह बरकत उसे मिलेंगी, और फिर वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब मेरे अजीजों, ये मैं हरगिज नहीं कह रहा कि जो उसने धोखा दिया वो ठीक है। इस बात को बेहतर समझने के लिए आप कल की वीडियो को देखिएगा, लेकिन आज की इस तालीम में जो मैं जोर देना चाह रहा हूं वो ये है कि यहां पर दो रवैयों का मसला है। एसाऊ ने अपना पहलौठे होने का हक दाल की वजह से नहीं खोया, उसने अपना जो गलत रवैया है खुदा की बरकत की तरफ उस वजह से खोया। और ना ही याकूब को यह हक उसकी चालाकी की वजह से मिला, बल्कि उसका जो रवैया था खुदा की बरकत के बारे में उसकी वजह से, और जो उसने खुदा पर ईमान रखा उसकी वजह से ये मिला। मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे ताकि मसीह यस्सू में पाई जाने वाली सारी बरकत की हम कदर करते रहें, उन पर ईमान रखें, ताकि वो जो अबदी बरकत हैं हम उसके वारिस बन सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।